यार बेटा ठीक है, आप सब खैरियत से हैं? जी सर, अल्लाह का शुक्र। अल्लाह पाक आपको सेहत दे। आजकल जो कोरोना शरोना फैला हुआ है, सब ठीक तो है ना? जी सर। चलो अल्लाह पाक सेहत दे। रहमान रहीम। इनहेलेशन से ये आज के हमारे जो बीमारी फैली हुई है, जो वायरल इन्फेक्शन है, ये वायरल इन्फेक्शन से मिलती जुलती जी ये वायरल इन्फेक्शन से मिलती जुलती ट्रीटमेंट है। तो ये भी उसी का एक पार्ट है, छोटा सा। हेलो। जी सर, जी सर। ओके ओके। इनहेलेशन और जी ड्रग्स। सर, आवाज आ रही है। हाँ बिल्कुल ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Inhalations or drug are solutions of drugs administered by the nostril or oral respiratory route. Inhalation or drug कहते हैं इनहेलेशन ये ऐसी अद्वियात होती हैं या सॉल्यूशंस हैं, महलूल हैं, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बाय द नेजल, जो नाक के जरिए, और ओरल रेस्पिरेटरी रूट, या ओरल रेस्पिरेटरी रूट कहते हैं, रेस्पिरेटरी कहते हैं ट्रेकिया, सांस की नाली के जरिए, यानी ओरल रेस्पिरेटरी रूट यानी सांस की नाली के जरिए दी जाए। ठीक है। अब ये बना, ये वो अद्वियात हैं या अद्वियाती महलूल हैं जो नाक या सांस की नाली के जरिए दी जा सकती। अंडरस्टैंड? जी हेलो। सर। जी सर। Inhalations are liquid preparation containing volatile ingredients and are used for local or systemic action, absorption from the lungs on the nasal or respiratory tract. कहते हैं इनहेलेशन और लिक्विड प्रिपरेशन कंटेनिंग वोलाटाइल इंग्रेडिएंट्स अज्जा। कहते हैं ये वो माया अद्वियात है, या और दूसरी तरफ ये है, कहते हैं ये वो माया अद्वियात हैं जिनके अंदर उड़ने वाले, वोलेटाइल कहते हैं उड़ने वाले, जो अज्जा उड़ जाएं, जैसे परफ्यूम हो गया, पेट्रोल हो गया, इनएर्गेंट अज्जा एंड आर यूज्ड फॉर लोकल, या ये इस्तेमाल किए जाते हैं एक लोकल हिस्से के, जैसे आप लगाएं परफ्यूम, आप कपड़े पे लगाएं, या मतलब कोई चीज जहां पे आप लगाते हैं वहां पे, या सिस्टमैटिक एक्शन, या किसी एक सिस्टम पर, जैसा कि एक रेस्पिरेटरी ट्रैक है तो उसका एक पूरा सिस्टम है, उसके पूरे सिस्टम से मुराद कि उसके अंदर एक माउथ है, नेजल है, ट्रेकिया है, लंग्स हैं, ब्रोंकोइल्स हैं, ब्रोंक्यूल्स हैं, ये तमाम एक सिस्टम पर उसको इफेक्ट करते हैं। अंडरस्टैंड? समझ आ गई बेटा? जी सर, जी सर, जी सर। ओके। नेक्स्ट कहते हैं इनहेलेशन आर यूज्ड टू रिलीव nasal congestion and inflammation of the respiratory tract. कहते हैं इनहेलेशन आर यूज्ड टू रिलीव, इनहेलेशन जो है इसका इस्तेमाल होता है टू रिलीव नेजल कंजेशन, कंजेशन कहते हैं तंगी को, इसका इस्तेमाल होता है तंगी को, नेजल की तंगी, जैसे सांस ना आना, नाक का बंद हो जाना, जैसे हमें बहुत फ्लू हो गया, नजला जुकाम हो गया, तो फिर नाक की तंगी हो जाती है, जिसके लिए हम नेजल स्प्रे का भी इस्तेमाल करते हैं। एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक, या कोई हमारा गला जैसे बंद हो गया, देखते हैं ना गला स्वेल हो गया, कहते नहीं आजकल, कहते हैं गला बंद हो रहा है, मेरा सांस घुट रहा है, तो ऐसी चीजों के लिए फिर हम ब्रोंकोडायलेटर मेडिसिन देते हैं या इनहेलर का इस्तेमाल करते हैं। तो उस वक्त ये तंगी को खत्म करने के लिए, रेस्पिरेटरी ट्रैक के सोजिश को खत्म करता है। कहते हैं कि आगे, इफ द, हाँ, इनहेलेशन आर यूज्ड इन वेरियस वे, इनहेलेशन को बहुत सारे तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है। इफ द इंग्रेडिएंट्स आर वोलेटाइल एट रूम टेम्परेचर, कहते हैं अगर इसमें कमरा के दर्जा हरारत पर उड़ने वाले अज्जा मौजूद हों, कमरा के, इफ द इंग्रेडिएंट्स आर वोलेटाइल एट रूम टेम्परेचर, कमरा के दर्जा हरारत पर उड़ने वाले अज्जा मौजूद हों, तो फिर they may be placed on observing pad and observing inhaled thereof, thereof का मतलब होता है उसके ऊपर, तो फिर हम उसके ऊपर ऑब्जर्विंग पैड का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि सिपरेट स्वैब वगैरह, ये वो इस तरह की चीजें होती। कहते हैं in other case they may be add to warm water, the vapor are inhaled from 5 to 10 minutes। कहते दूसरे लफ्जों में गर्म पानी, जैसे कि आजकल हर बंदे को गर्म पानी पीना चाहिए,
ताकि ये कोरोना जो है इसका डेथ हो सके। गर्म पानी ही अच्छी चीज होती है। दूसरे तरीके में गर्म पानी के अंदर मिलाकर 5 से 10 मिनट तक इनहेल या सांस के जरिए अंदर लेके जाते हैं, करना चाहिए। In the other case, they may be added warm water, the viper or inhaled from 5 to 10 minutes. Another group of product known as inhalants or drugs are combinations of drugs that carried into nasal passage by their high viper pressure. कहता है सांस और भी मतलब सांस के जरिए अंदर ले जाते इनहेलेंट के कुछ, ये इनहेलेंट जो टॉपिक है ग्रुप है, कहते हैं इनहेलेंट्स के कुछ और भी ग्रुप हैं। एंड अदर ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट नोन एज इनहेलेंट, इनहेलेंट के और अदर भी ग्रुप हैं जिनका बुखाराती दबाव, ये वाइपर प्रेशर यानी प्रेशर दबाव वाइपर बुखारात उड़ने वाले, कहते हैं जिनका बुखाराती दबाव बहुत ज्यादा होता है, हाई बाई देयर हाई वाइपर प्रेशर, जिनका बुखाराती दबाव जो है प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। और जिनको नाक के जरिए इस्तेमाल किया जाता है, जिनको नाक के जरिए नेसल पैसेज मीन रास्ता। अब फिर सुने इसी लाइन को, कहते हैं अनदर ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट नोन एज इनहेलेंट्स, इनहेलेंट्स के और भी बहुत सारे ग्रुप हैं अद्वियात के जो जिनका वाइपर प्रेशर हाई होता है और नाक के जरिए दिया जाता है। उसके बाद आगे the device in which drug is contained and by which inhalant administered is known inhaler। कहते हैं ऐसे सॉल्यूशन जो इनहेलर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इस्तेमाल करते हैं तो इन्हें इनहेल वो आला जिसके जरिए इनहेलेट किया जाता है इनहेलर कहलाता है। आगे देखें, in order for the inhaled drug substance or solution to reach the bronchial tree। एक्सक्यूज मी सर, जी जी एक क्वेश्चन है हम्म, सर। ये जो इनहेलर है ये तो हम सुना है कि ये माउथ से नहीं लिया जाता, इनहेल किया जाता, हाँ माउथ से लिया जाता है, सुना क्या तो देखा सर भी। ये नोज, तो सर ये नोज का क्या आपके यहाँ नेजल है? नहीं मतलब ये तो पूरा एक सिस्टम बता रहा है ना ब्रोंकोइल्स का, कि ये कुछ चीजें नाक के जरिए भी दी जाती हैं। अब ये एक मरीजों को आपने देखा होगा कि एक खुराक की नाली है जिसको एंजियोट्रेकल ट्यूब कहते हैं, वो अगर मुंह के जरिए भी डाल जाती है, अगर मुंह के जरिए ना डाले तो उसको नाक के जरिए भी डाल दी जाती है। तो ये उसका एक पैसेज है, एक रास्ता है, नाक के जरिए मुंह के जरिए, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक है, ये दोनों पे काम करता है। लेकिन उसने तो खाली नेजल यहाँ का कह दिया है, तो कोई तो बात नहीं, ये नेजल से भी हो सकता है, ओके माउथ से भी हो ओके जाता है, ओके ठीक है। माउथ पीस ये ऐसा ओके कोई इशू नहीं, ठीक है। देखिए ना हम ओके खुराक देते हैं, अब हम कहें जी खुराक तो मुंह से ही जाती है, तो ठीक है मुंह से ही जाती है, लेकिन कुछ बंदों का ट्रेकिया काम नहीं करता, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, कोई बात नहीं, मैं आपको बात क्लियर करता हूँ। तो फिर हम हमारा ये प्रोफेशनल वर्क भी है, तो हम नाक के जरिए उसके एनजी ट्यूब डालते हैं, फिर नाक के जरिए उसको ट्यूब उसके स्टमक में चली जाती है, फिर सिरिंज से हम उसको फ्लूइड वगैरह पुश करते हैं। जी तो उस पे हम, हालांकि वो रास्ता तो नहीं है, ये सारा एक ही रास्ता है, वे एक ही है। जी ठीक है। नेबुलाइज तो जो है वो वो निबलाइज का मैं आपको बताता हूँ, अभी निबलाइज का पढ़ा रहा हूँ। जी सॉरी सॉरी नहीं कोई सॉरी बात नहीं, ओके ठीक है सर जी, आपका क्वेश्चन ओके करना आपका हक है। In order for the ओके inhaled drug substance or solution to reach the bronchial tree, कहते हैं ऐसे solution in drug for the inhaled drug substance, ऐसे solution जो इनहेलेट के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं या जो महलूल है, आप देखें ना नेजल स्प्रे है या कोई और चीज है जो इनहेलर के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं, उनके ज़रात का साइज बहुत कम होता है। उन इनहेलेट पार्टिकल मस्ट बी जस्ट अ फ्यू माइक्रोन इन साइज, तो उनका जो साइज होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है, या बहुत कम रखा जाता है ताकि वो ब्रोंकोइड ट्री तक बआसानी से पहुंच सके। In order for the inhaled drug substance or solution to reach the bronchial tree, bronchial आगे ट्रेकिया के आगे जो ब्रोंकोइल्स हैं, जो आपके फेफड़े लंग्स हैं, जो उनके ऊपर व्हाइट व्हाइट और काले काले निशान होते हैं जिससे लंग फूलते हैं, एयर जाती है तो ये लंग फूल जाते हैं। जब एयर बंद होती है तो फिर जैसे हम सांस ले रहे हैं
1 मिनट के अंदर हमारा जो ब्रोंकोइल सिस्टम है, ये 18 से 22 अडल्ट में और 24 बच्चों में, ये उसकी मेजरमेंट है कि सांस कितनी दफा लेते हैं। आजकल देखे ना, सबके सांस ही खराब हो रहे हैं ना। तो नॉर्मल वैल्यू है कि अगर आपका एक अडल्ट बंदा 18 से 20 1 मिनट के अंदर 18 से 22 दफा सांस ले रहा है तो वो ठीक है। बच्चे 24 मरतबा ले रहे हैं तो ठीक है। अगर उसके ऊपर अप डाउन है तो फिर तंगी होगी, तो फिर सांस कम आता है ना। कोई 12 दफा लेता है, कोई 16 दफा। लोगों को कंजेस्टन होती है, सांस लेने में तंगी होती है। फिर वो कहते हैं हमारे स्टमक में भी पेन है, हमारे मैदे में भी दर्द हो रही है। हालांकि मैदे की दर्द नहीं होती उनको, तो वो कंजेस्टन जो है, जो घबराहट है, वो तो उनके लंग्स के अंदर, ट्रेकिया के अंदर स्वेलिंग है, ब्रोंकोइल्स काम नहीं कर रहा है, तो उसकी वजह से होता है। कहते हैं ये जो इनहेलर ड्रग्स हैं, जो अद्वियात हैं, इनके जो ज़रात का साइज, पार्टिकल का जो साइज है, वो फ्यू माइक्रोन इन साइज, यानी माइक्रोन की तरह रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? ताकि वो इजीली ब्रोंकोइल ट्री तक पहुंच सके। अंडरस्टैंड? समझ आ रही है भाई? हाँ जी जी। सर। A widely used instrument capable of producing fine particle for inhalation is nebulizer। कहते हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट है, जो औजार है, तो उसको हम नेबुलाइजर भी कहते हैं। बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला, बहुत बारीक छोटे वाला नेबुलाइजर। अब देखें ना, नेबुलाइजर है तो अब अभी देखें तो सबसे अच्छा हम नेबुलाइजर करते हैं। तो नेबुलाइज के लिए जो हम मास्क का इस्तेमाल करते हैं, वो मास्क हम उसके सिर्फ नोज पे नहीं लगाते, उसके पूरे माउथ पे लगाते हैं मास्क, ताकि 5-10 मिनट नेबुलाइज हो, ताकि उसकी जो कंजेशन है, जो उसकी तंगी है, वो उसकी दूर हो सके। तो वो नाक और मुंह के अंदर उसके पार्टिकल अद्वियात के जाते हैं, जो आप उसके अंदर कोई वेंटुलिन सोल्यूशन है, कोई इंजेक्शन है, कोई चीजें आप डालते हैं। उसके बाद है जी, हाँ, एक एटोमाइज, इसके बाद द apparatus कंसिस्ट ऑफ, एक एटोमाइजिंग यूनिट है, एटम से निकला है। एटोमाइज यूनिट जो है, एटम, एटम कहते हैं छोटे से छोटे जरा। ये छोटे से छोटे जरा है, छोटे से छोटा यूनिट है, और जो मतलब अप्लाई किया जाता है। और रबर बल्ब, रबर बल्ब होता है एक, हमारे आपने मरीजों को अक्सर टीवी में भी देखा होगा, या अक्सर आप गए हॉस्पिटल, एक एम्बो बैग होता है, एम्बो बैग। मरीजों को जब ट्यूब डाल के, तो मरीजों बाजू का अगर वेंटिलेटर अवेलेबल ना हो, तो एक ब्लैक कलर का या मुख्तलिफ कलर के एम्बो बैग्स होते हैं, वाइट कलर के भी होते हैं, तो उनको मतलब पेशेंट को पकड़ा देते हैं ताकि वो खुद एम्बो करता रहे। बल्ब होता है जिसको हम पुश करते हैं तो एयर चली जाती है। देखा हुआ एम्बो बैग किसी ने? हेलो, यस सर। जी सर। एम्बो बैग देखा हुआ है? एम्बो बैग, जी सर। जी हाँ, सर। वो जस्ट लाइक उसी की तरह होता है, जिससे आप उनको, जैसे एम्बुलेंस वगैरह में या जैसे बाकी में पेशेंट को सांस लेने में तंगी हो, तो इतना भी है। जी अगर सर। आपके पास एम्बो बैग भी नहीं है, आप रोड पे हैं, अगर आपके पास एम्बो बैग नहीं है, सिलेंडर अवेलेबल नहीं है, कोई चीज अवेलेबल नहीं है, अगर सांस बंद हो गया तो पेशेंट की डेथ हो जाएगी। तो उसको आपके लिए हमारी बुक्स कहती हैं, रिकमेंडेड है कि आप मुंह खोलते माउथ भी ऑक्सीजन दे सकते हैं। अपने मुंह में फूंक भरें और उसके मुंह में फूंक डाल दें, ताकि उसकी लाइफ बचे। हाँ, आगे है जी, ठीक है जी। इनहेलेशन एरिसोल्स, ये वही एरिसोल जो हम पढ़ चुके हैं। तो ह्यूमिडिफायर टू प्रोवाइड अ कूल मोस्ट टू द एयर इन रूम, इट मे बी अल्ट्रासोनिक। कहते हैं ये कमरे की नमी को बढ़ाता है, कमरे की नमी को ना, जो कूल होती है, मुहैया करता है, नमी बढ़ाता है। वाइपोराइजर अ डिवाइस, एक छोटी सी डिवाइस होती है बारीक ज़रात की, जो प्रोवाइड अ फाइन मोस्ट ऑफ स्टीम इज ह्यूमिडिफाई द रूम, जो कमरे के अंदर भाप वगैरह देता है, जो जिससे नमी, मतलब भाप वगैरह बन जाती है, जिससे नमी कम हो जाती है। अल्लाह पाक आपको मक्का पाक, मदीना पाक ले जाए, हज पे आप जाएं तो वहां पे हज के दिनों में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो वहां पे फुआर से लगे होते हैं रस्तों में। मिना मुजल्फा जाए तो बड़े बड़े वो फुआर से लगे होते हैं, वो फुआर जी। लगाते हैं, हल्की सी वो फुआर फूंकते रहते हैं, यानी ये वाइपराइजेशन है। वो बुखारात जी। क्यों, मतलब वो इसलिए कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, गर्मी बहुत है, लोग बाबे बूढ़े बच्चे जवान सब हैं, तो वो फुआर जो फेंकते हैं या उसके ऊपर जो सिस्टम लगाए हुए हैं, तो वो इसलिए है कि ताकि उनके अंदर जो टेम्परेचर है वो कम हो, नमी कम हो, ताकि लोगों को सांस लेने में दुश्वारी पेश ना हो। ठीक है बेटा, ये हमारा हो गया। जी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम थैंक यू स्प्रे सर। पढ़ेंगे। ठीक है, समझ आ गई है बेटा सबकी, इसकी इनहेलर की? जी जी। सर। जी। जी ठीक, सर, आ ओके, अल्लाह गई। थैंक अपना यू ख्याल सर। रखें। हाँ, फेस मास्क का लाजमी इस्तेमाल करें, लाजमी इस्तेमाल करें। ये कोरोना, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, एजो मास्क ले लेना, ये करना। सबसे अच्छी जो बात है वो आपकी सर एहतियात है। नेबुलाइजर के बारे में बता दें।
नेबुलाइजर तंगी हो तो नेबुलाइजर यूज कर सकते हैं आप। नेबुलाइजर यूज कर वेंटोलिन सोल्यूशन और नॉर्मल सलाइन डाल के, तो उसके अंदर कोई 20 ड्रॉप डालें वेंटोलिन सोल्यूशन के डाल के, और थोड़ी सी नॉर्मल सलाइन डाल के आप कर सकते हैं। नहीं बस ठीक हो गया मैंने।